हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 5.3 के तीसरा सवाल कर रहे थे और तीसरे के 6 सवाल कर लिए थे। सातवां सवाल देखो, ए बराबर दे रखा है 8, ए एन 62 है और एसन है 210। याद क्या करना है, एन और डी। तो देखो एसन दे रखा है ना, तो एसन का फॉर्मूला लगूंगा और एसन के भी दो फॉर्मूले, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। छोटा वाला लगूंगा क्यों? क्योंकि मेरे पास ए एन है। तो एसन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन बटे में 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। एसन बराबर 210, एन का मान है नहीं 2, ए का मान 8 और ए एन का मान 62। ठीक है, ये 210 ऐसे ही, एन बटे में 2 भी ऐसे ही, ये 70। ठीक है, इसको इससे कटा 35, ये 210 बटे हुआ 35 एन बराबर 35, इधर गुणा में इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में। तो 210 बटे हुआ 35। ठीक है, भाग दो, पहले 5 का दे दे, 5 7 है 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 7 का 42 में 6 बार। तो एक संख्या तो आ गई एन बराबर 6। अब ए एन भी दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला भी लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 62, ए है 8 और एन अभी निकाला अपन ने 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। ये प्लस के 8 इधर आगे, माइनस के 8, 6 में से 1 या 5 डी। ठीक है, 62 में से 8 गए, कितने बच गए, 54। ठीक है, बराबर 5 डी। डी का मान क्या आएगा, 54 बटे 5। ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए एन इक्वल टू है 4, डी इक्वल टू है 2, एस एन इक्वल टू -14 है, एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 4, ए है ही नहीं इस बार, एन माइनस 1 और डी का मान 2। तो ये 4 ऐसे ही, ये ए, इस 2 को से किया 2 एन -2। ठीक है, तो इन दोनों को इधर भेज दूं, ए का मान आ जाएगा मेरे पास, प्लस के 2 1 इधर आए, माइनस के 2 1, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2। तो कुल मिला के मेरे ए कितना है क्या, 2 4 6 माइनस के 2 1। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब मेरे को क्या दरकार है, एस एन भी दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला भी लगा देता हूँ, लेकिन वो अन वाला, ए एन वाला, सॉरी ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू दे रखी है। एस एन कितना है, -14 एन बटे हुआ 2, ए का मान ये रहा 6 माइनस 2 एन प्लस ए एन कितना है 4। ठीक है, ये दो इधर भाग में उधर जाके गुणा हो देंगे, तो 14 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, माइनस के 28। ये एन 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 एन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ये -28 ऐसे ही, एन को 10 से किया 10 एन को -2 एन से किया 2 एन स्क्वायर। इसको इधर लिया है, -2 एन स्क्वायर इधर आके प्लस का 2 एन स्क्वायर प्लस के 10 एन इधर आके माइनस के 10 एन, और ये इधर तो -28 ऑलरेडी थी, बराबर 0। देखो सब में 2 का भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे, 2 का भाग देने पर तो 2 एन स्क्वायर बटेवा 2, 10 एन बटेवा 2, 28 बटेवा 2 बराबर 0। ये कितना जाएगा, एन स्क्वायर, ये 5 एन और ये माइनस के 14 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई एन में, तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, इस पहली संख्या को लास्ट की संख्या से गुणा करेंगे, तो 1 इंटू 14 कितना आ जाएगा 14, गुणनखंड करोगे 2 7 7 1। ठीक है, तो 7 में से 2 के 5 आ गए, तो इसको ऐसे लिखेंगे एन स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही, ये 7 में से 2 घटे हैं दिए। ठीक है, ये एन स्क्वायर माइनस के 7 एन हो जाएगा, ये
ये माइनस माइनस प्लस का 2 अन और ये माइनस 14, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? अन, तो अन माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ से भी आ जाएगा अन माइनस 7, ठीक है। तो अन माइनस 7 और यहाँ से आ जाएगा अन प्लस 2 बराबर 0। ये तो बात ले लिया, यहाँ से बचा अन, यहाँ से बचा प्लस का 2। अब क्या करना है? अलग अलग जीरो के बराबर, अन माइनस 7 बराबर 0 और अन प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा अन बराबर 7, चलो एक आंसर तो आ गया। और यहाँ से आ जाएगा अन बराबर माइनस 2। अब मैंने क्या बताया? अन क्या होती है? एक प्राकृत संख्या, लेकिन ये तो माइनस 2 है तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो अन तो आ गया, ए चाहिए, ए के लिए देखो समीकरण ए में अन का मान रख दो कि आ जाएगा। यहाँ कर देता हूं मैं, समीकरण 1 में अन का मान रखने पर, समीकरण क्या है? ये ए बराबर 6 माइनस 2 अन, अन की जगह कितना मान है? 7, ये 7। यहाँ से आ जाएगा ए बराबर माइनस 6 माइनस 7 नहीं 14, तो इसको घटाओ, कितना बच गया? माइनस के 8। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए बराबर दे रखा है 3, डी अन बराबर दे रखा है 8 और एस बराबर दे रखा है 192। एस मतलब वही असन है, ठीक है, और डी बराबर दे रखा है, सॉरी डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो असन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है? एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो छोटा वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर ना तो मेरे पास ए एन है या ना ही अल है, इसलिए। असन का मान कितना है? 92। अन का मान 8 बटे 2, 2 ए का मान 3, अन का मान 8 माइनस 1 और ये डी ज्ञात करना है। ये 192 ऐसे 8 में 2 का भाग 4 बार, 2 तिया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7। ये 4 इधर गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 7 3 भाग 2, 4 चौक 16 4 8 32, 6 प्लस 7 डी, 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, ये 7 डी, 48 में से 6 गए 42 बराबर 7 डी। 7 इधर गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में, तो डी का मान 42 में 7 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार। डी आ गया आपने, और इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट। उतार लो। अगला सवाल देखो, तीसरा का 10वां सवाल। एल बराबर दे रखा है 28, एस बराबर वही असन 144, कुल पद 9 है। कुल पद का मतलब अन, अन का मान कितना दे रखा है? 9। तो ए ज्ञात करना है, तो असन का फॉर्मूला लगा दूंगा, लेकिन वो छोटा वाला ए प्लस अन, ठीक है। एल और ए एन एक ही बात है। असन कितना दे रखा है? 144, अन का मान 9, ए का मान ज्ञात करना है और एल का मान 28, ठीक है। ये 144 है सही, ये 9 बटे 2 गुणा में, इधर आके उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बटे 9 और यहाँ पर ए प्लस 28। 9 के बाद इसको काटेंगे, 9 कम 9 बच के 5, 9 छिंग 54, ठीक है। अब ये 16 को 2 से किया 32 और ये ए प्लस 28, प्लस के 28 इधर गए तो माइनस 28, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उतार लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 636 योग, मतलब योग कितना दे रखा है 636, प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेंगे। ठीक है, कितने पद मतलब अनज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एपी है, इसमें से ए कितना है 9, डी बराबर ए2 माइनस ए1, कितना जाएगा 17 माइनस के 9 बराबर 8। ठीक है, और ये क्या योग है मतलब असन है, कितना दे रखा है 636। ठीक है, तो असन का फॉर्मूला लगा दो, असन बराबर अन बटे 2 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। असन का मान है 636, ये अन बटे 2 ऐसे 2, ए का मान 9। ठीक है, और प्लस अन माइनस 1 और डी का मान 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 636 ऐसे, अन बटे 2 भी ऐसे, 9 को 2 से किया 18, प्लस 8 को अन से किया 8 अन, 8 को माइनस 1 से किया माइनस 8। ये 636 ऐसे ही, ये अन बटे 2 ऐसे ही, ये 18 माइनस 8 कितना जाएगा 10। ठीक है, 636 ऐसे ही, अन बटे 2 भी ऐसे ही। अंदर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये बाहर वाले 2 से कट जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया, कितना बच गया 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया, कितना बच गया 4 अन। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो देखो क्या बच गया 636 बराबर अन को 5 से किया 5 अन, प्लस अन को 4 अन से किया 4 अन स्क्वायर, तो इसको इधर लिख दो 4 अन स्क्वायर प्लस 5 अन, 636 इधर जाके माइनस के 636, और ये हो गया क्वेश्चन। आगे देखो, ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, तो दो तरीके, या तो गुणनखंड करो या श्रीधराचार्य। तो गुणनखंड करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी आ रही है, तो मैं इसका श्रीधराचार्य से सोल्व करूंगा। तो सूत्र याद है, अन इक्वल टू एक्स बराबर होता है वैसे, लेकिन ये समीकरण ही अन में है ना, तो अन बराबर हो जाएगा, क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अन बराबर माइनस, ये होता है ए, ये बी और ये सी। बी का मान कितना है 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 4, ए का मान 4 और सी का मान माइनस के 636। ठीक है, 2 और ए का मान 4, तो अन बराबर रहेगा माइनस के 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 और 16 को इससे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 10,176 बटेवा में 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, तो अन बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा जोड़ो इसको 5 6 1 हासिल लगाए 8 2 10 2 10। ठीक है, भाजक में 8, अन बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 10,201 101 का रूट होता है। ठीक है, 101 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, मतलब 101 को 2 बार गुणा करोगे ना, 101 इंटू 101 किया जाएगा, तो मतलब इसका रूट क्या हो गया 101, और भाजक में 8। यहाँ पर देखो प्लस साइन ले लेंगे और इधर ले लेंगे माइनस। तो प्लस साइन लोगे तो माइनस के 5 प्लस के 101 बटेवा 8, 101 में 5 है 96 बटेवा 8, 8 का भाग तो कितना आएगा 8, 8 का 8 और 8 दूनी 16, तो ये हो गया अन बराबर 12। आंसर सही, इधर माइनस का लोगे ना तो आंसर ही माइनस में आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस के 106 बटेवा 8, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया 12। अब ये संभव क्यों नहीं है, देखो माइनस में आ रहा है, सीधी सी बात। ठीक है, और अपने क्या चाहिए प्राकृत संख्या चाहिए, और बटे में भी नहीं आना चाहिए।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग है 400। पदों की संख्या मतलब अन, सार और अंतर मतलब डी ज्ञात करना है। तो पहले दे रखा जो लिखो, प्रथम पद ए मतलब 5, अंतिम पद अल कितना 45, योग दे रखा है आसन बराबर 400। ठीक है, तो आसन का फॉर्मूला लगाओ लेकिन छोटा वाला, क्यों? क्योंकि मेरे को अन दे रखा है। ठीक है, आसन की जगह 400, अन का मान है ही नहीं, ए का मान 5 और अल का मान 45। ठीक है, तो ये 400, ये अन बटे हुए 2, ये कितना जाएगा 50, 45 और 5 50 हो गए। ये 2 को 50 से कटा 25, 25 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 25 में इसका भाग दे दो, 25 से कम 25 और बच गए 15, 150 16 बार, तो अन बराबर तो आ गया 16। चलो एक आंसर तो हो गया। एक और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर डी के लिए देखो अल का फॉर्मूला दे रखा है, अल दे रखा है ना, तो अल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ए एन होता है ना वही अल होता है। तो अल बराबर 45, ए का मान 5, एन का मान अभी निकाला 16 और ये डी ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्लस का 5 इधर आके -5 और 16 में से एक गया 15 डी, ये कितना आ जाएगा 40, 15 डी, 15 इधर गुणा में इधर आके भाग में, 5 के बराबर से कटा, 5 से 15, 5 8 40, तो डी बराबर हो जाएगा 8/3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। उतार लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, मतलब ए और अल दे रखा है। यदि सार्वंतर मतलब डी बराबर दे रखा है 9, तो कितने पद है मतलब अन ज्ञात करना, और योग मतलब असन। तो पहले लिखो, दे क्या रखा है, ए दे रखा है अपने को 17, अल दे रखा है 350 और डी दे रखा है 9। ठीक है, तो पहले अल का फॉर्मूला लगा, तो अल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अल बराबर तो है 350, ए का मान 17, एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान 9। ठीक है, ये 350 ऐसे ही, ये 17 भी ऐसे ही, 9 को अंश किया 9 माइनस के 9, 350, 17 माइनस के 9 कितने बच गए 8, 9 अन प्लस के 8 इधर आए तो -8 बराबर 9 अन, कटाया 342, 9 इधर गुणा में इधर आ गया भाग में, तो अन बराबर कितना जाएगा 9 27, बच गए 7, 9 8 72। ठीक है, तो अन का मान कितना है क्या 38, मतलब पदों की संख्या तो आ चुकी है अपने पास। अब क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो असन क्या फॉर्मूला लगाओ, 1/2 ए प्लस अल। ये क्यों लगाया, क्योंकि अल दे रखा है, तो अन की जगह तो 38, ए का मान 17 और अल का मान 350, तो 17 प्लस 350, 38 में 2 का भाग 19, इन दोनों को जोड़ो 7 6 3। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, छः 9 7 3, कितना आंसर आया आपने 6974।
ये हो गया आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद, 22वां पद मतलब ए 22 दे रखा है 149, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, अस 22 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 21 डी, एक 22 का मान 149, ए का मान है ही नहीं 21 और डी का मान 7, ये 149 ऐसे, ये एक ऐसे, इसको 7 से गुणा किया 147, 147 इधर आए तो माइनस क्यों, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ए आ गया। ज्ञात क्या करना है, एस वाई। तो देखो एस वन का फॉर्मूला होता है अन बटे 2 ए प्लस ए एफ, ये होता है। तो अपने को क्या चाहिए, एस 22, तो अन बटे 2 ए प्लस ए 22, अब वैल्यू पुट कर दो। एस 22 ज्ञात करना है, अन का मान 22 है ना, एस अन होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, ठीक है। ए का मान अभी निकाला 2 और ए 22 का मान 149, ठीक है। 22 में 2 का भाग 11 और ये कितना जाएगा 151, तो गुणा कर दो, 11 कम 11 1661, ये हो गया अपने आंसर कंप्लीट। निकाल लो इसको 7 क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 15 और 18 है। तो दूसरा पद मतलब A2 बराबर 14, 15 नहीं 14 है, ठीक है। और तीसरा पद मतलब A3 बराबर दे रखा है 18, ठीक है। A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस डी बराबर 14, ये हो जाएगी समीकरण 1। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर 18, ये हो जाएगी समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है, A प्लस 2D बराबर 18 और ये है A प्लस डी बराबर है 14, घटान करो। ऐसे तो एक कसम 2D में से डी गया डी, 18 में से 14 गए 4, तो डी तो आ गया आपने 4। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये ए प्लस डी का मान 4 बराबर 14, तो ए बराबर जाएगा 14 प्लस का 4 -4, तो ए बराबर आ गया अपने 10, ठीक है। तो ए और डी आ चुका है। ज्ञात क्या करना है, 51 पदों का योग मतलब अस 51 ज्ञात करना है। तो असन का फॉर्मूला लगो, असन बराबर अन बटे 2 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, और अस 51, 51 पदों का चाहिए ना इसलिए 51, तो यहाँ पर भी 51 बटे 2 टू ए का मान 10 और डी का मान 4, यहाँ पर आ जाएगा 10, अन का मान 51 और डी का मान 4, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 51 बटे 2 को 10 से किया 20, ये 50 इंटू 4, ये 51 बटे 2 20 प्लस 200 कितना आ जाएगा 220, 2 के बड़े से काट दो 110, ठीक है। तो गुणा कर दो 56 10, ठीक है। तो 51 पदों का योग क्या आ गया 5610, ये हो गया अपने आंसर
कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 289, तो इसके अन्य पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैसे देखो डायरेक्ट देखो ना, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, मतलब जितना अन है उसका स्क्वायर आ रहा है योग। तो अन पदों का योग कितना जाएगा, अन स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट देखना चाहो तो। ठीक है, और हल करना है तो कैसे करोगे, अस 7 दे रखा है अपने को 49 और अस 17 दे रखा है 289। ठीक है, पहले असन का फॉर्मूला क्या होता है, अन बटे 2 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। तो अस अन की जगह 7 लिख दो, तो 7 बटे 2 2a प्लस 7 माइनस 1 और ये डी। अस 7 कितना है 49, तो 7 बटे 2 ऐसे ही, 2a भी ऐसे ही, यहाँ पर आ जाएगा 6d। देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो 49 7 बटे 2 इंटू यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिए, तो कितना बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो a और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 3, 2 से 2 कट गया, 7 इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो a प्लस 3d बराबर कितना है क्या 49 बटे 7। तो a प्लस 3d कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 49 में 7 का भाग दिया 7 बार। ठीक है, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1। फिर देखो आज 17 लिखो, क्या सूत्र होगा, 17 बटे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आज 17 कितना 289, ये 17 बटे 2 2a ये कितना जाएगा 16d, ये 289 ऐसे ही, 17 बटे 2 भी ऐसे ही, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया a और यहाँ पर 8, ये 2 से 2 कट गया, ये 17 इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो a प्लस 8d कितना जाएगा 17। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 कितनी है a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 1 कितनी है a प्लस 3d बराबर 7, घटान करेंगे ऐसे ये खत्म, 8d से 3d गया तो 5d, 17 में से 7 गए तो 10, 5 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो d बराबर जाएगा 10 बटे 2 बराबर 5, सॉरी यहाँ पर 5 भाग में गया, आंसर कितना आएगा 2, तो d का मान आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का ये a प्लस 3d, तो a प्लस 3d की जगह 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7, तो 7 माइनस 6 कितना जाएगा, a का मान 1। ज्ञात क्या करना है, अन पदों का योग, तो असन बराबर अन बटे 2 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, तो असन बराबर अन बटे 2, देखो अन पदों का याद करना है ना, तो अन की जगह अन ही रहेगा 2, a की जगह 1, अन माइनस 1 डी की जगह 2। ठीक है, तो अन बटे 2 ये 2 2 को अन से किया 2 अन माइनस 2, ये 2 से ये 2 घट गया माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो अन बटे 2 ये 2 अन, ये 2 से ये 2 भी घट गया, तो अन इंटू अन क्या गया अन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसके अन पदों का योग, बता दो इसको।